सिंध में सियासी सिफारिश पर अहम शख्सियात को कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ। महकमा सेहत ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ईस्ट डॉक्टर अनिला कुरैशी को मुअत्तल कर दिया। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि शिकायत मौसूल हुई थी। कराची में हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जान पहचान वालों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। फौरी नोटिस लेकर MCOC ने सिंध हुकूमत को सख्ती से वैक्सीनेशन का अमल मुनसिफाना बनाने की तायद की है। शहबाज गिल ने ट्विटर पर तस्वीर शेयर कर दी। कहा, वो माफिया जिसने कोरोना पर सबसे ज्यादा सियासत की, आज भी उन्हें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर से ज्यादा अशराफिया की फिक्र है। तिब्बी अमले के लिए वैक्सीन क्या सियासी खानदानों के लिए लगाई जा रही है? K2 की बर्फपोश चोटी पर लापता कोहपैमाओं का ताहाल कोई सुराग न मिला। सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया। आर्मी हेलीकॉप्टर और मकामी कोहपैमाओं ने सर्चिंग की। मोहम्मद अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा का कहना है, आखिरी बार वालिद को 8200 मीटर की बुलंदी पर चढ़ते हुए देखा। सोचा था रात को जब वो K2 सर करके आएंगे तो कैंप में रोशनी जलाकर इस्तिकबाल करूंगा। अब वालिद के बचने की इम्कानात बहुत कम हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को मतलूब दहशतगर्द कराची से गिरफ्तार। अब्दुल सत्तार का ताल्लुक कालादम जमात से है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2007 में शांगला हेडक्वार्टर्स में एहलकारों को 10 रोज तक यरगमाल बनाए रखा था। हुकूमती ऑर्डिनेंस नहीं मानते, ऑपोजिशन सरापा एहतजाज। फजलुर रहमान कहते हैं, इमरान खान मस्खरे हैं, पूरी हुकूमत नाअहल है। मामला अदालत में होते हुए ऑर्डिनेंस लाना खिलाफ आइन है। हुकूमत ने जानबूझकर सेनेट इलेक्शन मामले पर इबहम पैदा किया। सेनेट इलेक्शन में भी हुकूमत धांधली का प्लान बना चुकी है। रजा रब्बानी कहते हैं, इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने का सदारती ऑर्डिनेंस बदनीयती पर मबनी है। हुकूमत ने ऑपोजिशन से कोई मुशावरत नहीं की। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है। पिछले इलेक्शन में अराकीन की मंडी लगी। कौम को समझना चाहिए कि हम ओपन बैलेट के लिए कोशिशें क्यों कर रहे हैं। फिरदौस आशिक आवान बोली, ओपन बैलेट ऑर्डिनेंस PDM को मजीद एक्सपोज करेगा। वजीर आजम को घर भेजने की बड़कें मारने वाली राजकुमारी ख्वाब में भी इमरान खान के नाम से हड़बड़ाने लगती हैं। कारी सरकार में मुदाखलत पर हलीम आदिल शेख के खिलाफ पर्चा कट गया। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में रुकावट डालने पर PTI रहनुमा समेत 70 अफराद के नाम FIR में शामिल। नक्स अमन और सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात शामिल। हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध में माफिया हुकूमत कर रहा है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन सिंध भर में हो रहा है। किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं। अगर कोई इसे सियासी रंग देना चाहे तो उसकी मर्जी। मुराद अली शाह ने सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक ऑर्डिनेंस को मज़हका खेज करार दे दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की बड़ी साहबजादी महरुनिसा हादसे में जख्मी हो गईं। सर पर शदीद चोटें आने से ICU में जेर इलाज। महरुनिसा की हालत खतरे से बाहर है। मरियम नवाज की हैदराबाद रवानगी मंसूख। जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। लाहौर में इकबाल टाउन से वहादत रोड तक रैली। शुरका की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पेट्रोल और बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। सिराजुल हक कहते हैं, महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही। हुक्मरान सूरत हाल पर कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। अवाम की जिंदगी अजीरन हो चुकी। रावलपिंडी टेस्ट दिलचस्प मरहले में आज आखिरी रोज फैसला कुन होगा। चौथे रोज मोहम्मद रिजवान की शानदार बैटिंग। मुश्किल वक्त में सेंचुरी जड़कर टीम को रेस्क्यू किया। रिजवान की करियर की पहली सेंचुरी। शानदार इनिंग्स में 15 चौके शामिल। 115 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त। नौमान अली ने रिजवान का भरपूर साथ दिया। लैंडे ने 5 शिकार किए। भारत की शिमाली रियासत उत्तराखंड में हिमालयाई ग्लेशियर टूटकर डैम से जा टकराया। डैम तबाह होने से एक करीबी गांव ज़ेर-ए-आब आ गया। 125 अफराद लापता, 7 हलाकतों की तस्दीक। और हुंजा में सरमाई खेलों ने सयाहों को जकड़ लिया। कैनेडियन हाई कमिश्नर भी विंटर गेम्स देखने के लिए पहुंची। वेंडी गिलमोर ने खिलाड़ियों को आइस हॉकी के तोहफे दिए। फेस्टिवल में रिवायती धुनों पर रक्स भी किया गया।
अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ताहिर शब्बी। मैं हूं नीलम असलम। हेडलाइंस आपने जानी। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। महकमा सेहत सिंध में सियासी सिफारिश पर VIPs को कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ हुआ है। अहम सियासी शख्सियात के करीबी अजीजों को वैक्सीन लगाई गई। मामला मंजर आम पर आने के बाद हेल्थ ऑफिसर ईस्ट डॉक्टर अनीला कुरैशी को मुअत्तल कर दिया गया। इस मामले पर वफाकी वजीर असद उमर ने ट्वीट भी किया और लिखा कि हेल्थ वर्कर्स के अलावा कोरोना वैक्सीन लगाने की इत्तलात मौसूल हो रही थी, मामले का नोटिस ले लिया है। इस मौके पर शहबाज गिल ने भी ट्वीट किया और कहा कि कोरोना पर सियासत करने वाले माफियाज को हेल्थ वर्कर से ज्यादा अशराफिया की फिक्र है। साई की सरकार में कोरोना वैक्सीनेशन भी सियासी हो गई। महकमा सेहत सिंध सियासी सिफारिश पर आम अफराद को कोरोना वैक्सीन देने लगा। SOPs के तहत कोरोना वैक्सीन सिर्फ फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जानी थी, लेकिन महकमा सेहत सिंध ने हेल्थ केयर स्टाफ के अलावा आम शहरियों को भी कोरोना वैक्सीन लगा दी। जराये के मुताबिक दोनों अफराद अहम सियासी शख्सियत के करीबी अजीज हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने मामले पर ट्वीट करते हुए कहा है, हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा कोरोना वैक्सीन लगाने की इत्तलात मौसूल हुई हैं, जिसका फौरी नोटिस लिया गया। वजीर आजम के मावन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि वो माफिया जिसने कोरोना पर सबसे ज्यादा सियासत की, आज भी इन्हें फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर से ज्यादा अशराफिया की फिक्र है। मामला मंजर आम पर आने पर महकमा सेहत सिंध भी हरकत में आ गई और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर ईस्ट डॉक्टर अनीला कुरैशी को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी है। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। और लापता कोह-पैमा मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम की तलाश के लिए दूसरे दिन भी फजाई ऑपरेशन जारी रहा। कोह-पैमाओं का ताहाल कोई सुराग नहीं मिल सका है। साजिद अली सतपारा कहते हैं, वालिद ने केटू को यकीनी तौर पर सर कर लिया था, शायद वापसी पर कोई हादसा पेश आ गया। उनकी बाहिफाजत वापसी के लिए दुआओं की अपील कर दी। लेजेंड कोह-पैमा मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम की तलाश जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दूसरे रोज भी कोह-पैमाओं का कोई सुराग न मिल सका। तलाश के लिए हेलीकॉप्टर्स ने 7,800 मीटर की बुलंदी पर परवाज की। फजाई सर्च ऑपरेशन में नामवर नेपाली शर्पा चंग दवा और साजिद सतपारा ने हिस्सा लिया। सर्च ऑपरेशन के बाद साजिद सतपारा को हेलीकॉप्टर में स्कर्दू पहुँचा दिया गया। उन्होंने बताया कि वो अपने वालिद मोहम्मद अली सतपारा के साथ थे, लेकिन तबीयत खराब होने के वापस आ गए। साजिद अली सतपारा के मुताबिक उनके वालिद ने यकीनी तौर पर केटू को सर कर लिया था, लेकिन शायद वापसी पर कोई हादसा पेश आ गया। साजिद सतपारा ने आवाम से दरखास्त की कि वो उनके वालिद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआ करें। इमरान खान की काबीना मुल्क की आइन से खेल रही है। ऑर्डिनेंस लाकर सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डालने की कोशिश की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा रब्बानी कहते हैं, मुल्क के दोनों ऐवान चल रहे थे, ऐसे में ऑर्डिनेंस निकालना गैर कानूनी अमल है। शहरी रहमान ने कहा, हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। जब मामला अदालत में है तो ऑर्डिनेंस क्यों लाए? जब अदालत में मामला है और आपका प्रेसिडेंशियल रेफरेंस वहाँ है, इन्होंने ये ऑर्डिनेंस रातों रात डाला है और सुप्रीम कोर्ट ले गए हैं, उससे मशरूत किया है, रेफरेंस से मशरूत किया है। तो हम ये समझते हैं कि ना सिर्फ ये आइन पर हमला है जिसका ये पेज फाड़ रहे हैं, जब खुद कह रहे हैं कि आइनी तरमीम की जरूरत है तो वो भी पेज फाड़ रहे हैं। पार्लियामान पर हमला है क्योंकि ये पार्लियामान की सवाबदीद है। आइन में तरमीम करना पार्लियामान की सवाबदीद है और इससे कोई इन्हिराफ नहीं कर सकता। ये कैसी काबीना है जिसकी एक आराई नहीं है, जो मुल्क के आइन के साथ खेल रही है। इस बात को मद्देनजर नहीं रखती कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रेफरेंस ऑलरेडी पेंडिंग पड़ा हुआ है इस इशू के ऊपर। ये ऑर्डिनेंस लाके कुछ ऐसा महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। ये ऑर्डिनेंस मैलिफाइड है, बदनीयती पे मबनी है। ये ऑर्डिनेंस सदर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है, लेकिन उसकी शराइत है। पहली शर्त यह है कि सेनेट और नेशनल असेंबली सेशन में ना हो। फर्ज करें कि इलेक्शन इस ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं और मैलिफाइड की बुनियाद के ऊपर ये ऑर्डिनेंस स्ट्रक डाउन हो जाता है, तो फिर पूरे के पूरे सेनेट इलेक्शन जो इस ऑर्डिनेंस के तहत हुए होंगे वो कलादम हो जाएंगे।